किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। दोस्त, आज मैं एक स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। इनके पिता एक छोटे से हॉस्पिटल में कंपाउंडर और माँ इनकी खेती का काम किया करती थी। इनके पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा MBBS करके बहुत बड़ा डॉक्टर बने, लेकिन इस समय यह लड़का 10th क्लास में था और गांव से 5 किलोमीटर दूर रोज़ पैदल स्कूल जाया करता था। दोस्त, गांव में सही से लाइट ना होने की वजह से इसे केरोसिन के दिए जलाकर पढ़ाई करना पड़ता था और इसी तरह पढ़ाई करके इसने 10वीं में अच्छे रिजल्ट से पास हुआ। यह लड़का अपने माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए गांव से दूर किसी शहर प्राइवेट स्कूल में इंटरमीडिएट करने की ठान ली। दोस्त, प्रॉब्लम यह था कि इस स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होता था और इस लड़के को अभी तक का 10th का जो सफ़र था वह हिंदी मीडियम से था। लेकिन दोस्त, सपने इतने बड़े थे कि मीडियम का बिना परवाह है कि यह इस स्कूल में एडमिशन ले लिया, क्योंकि इसे एक जुनून सा हो गया था कि हमारे माँ बाप ने जो सपने देखे उसे हम पूरा करना है। और दोस्त, अचानक किसी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आने के बाद कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वह सिर्फ वह स्टूडेंट ही समझ सकता है। दोस्त, जब उसे इस स्कूल में पहला टेस्ट था न तो पता है स्कूल का 90% मार्क्स से सिर्फ फिर से 9 मार्क किया है। और दोस्त, यह लड़का अपना रिजल्ट सुनकर यह अपना आंसुओं को रोक नहीं पाया और यह सिर्फ इंग्लिश में इसकी वजह से ही रो रहा था। दोस्त, यह लड़का बिल्कुल ही टॉपलेस हो गया। ऐसे ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, मैं आगे कैसे पढ़ाई करूं। और पता है, इसके टीचर कहने लगे कि बेटा, तुम डॉक्टर बनने का सपना तो छोड़ दो, तुम पास हो जाओ, वही बड़ी बात है। उसके बाद वह लड़का सोचने लगा कि मेरे पिताजी मेरे लिए इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और मैं किस मुँह से कह दूँ कि पिताजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कह दूँ कि पापा, मैं आपके सपने को पूरा नहीं कर सकता। इस लड़के को कुछ कहा नहीं गया और यह लड़का हार नहीं माना और अपनी मेहनत को और दोगुना कर दिया। लेकिन दोस्त, यह हॉस्टल में रहता था और रात में इसका पार्टनर लाइट बंद करके सोया करता था और इसे नाइट में ऑन करने के लिए नहीं देता था। दोस्त, पता है कि जब रूम पार्टनर लाइट बंद करके सो जाता था तो यह वहाँ से उठकर बाथरूम में जाकर पढ़ाई किया करता था ताकि अपने स्कूल में अच्छे मार्क्स को ला सके। यह इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करने लगा क्योंकि इसका मार्क्स कम था आने की वजह से सिर्फ एक ही वजह था, वह था इंग्लिश मीडियम। और कभी कभी तो यह बाथरूम में रोने भी लगता था, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। दोस्त, जैसे तैसे करके इन्होंने 11th और 12th को पास किया और दोस्तों तक उसने सबने पिताजी से कहा कि पापा, अब मैं कोटा जा रहा हूँ, आप पैसे का इंतज़ाम कर दीजिए और मैं वहाँ से सफल होकर ही लौटूँगा, मैं डॉक्टर बनकर ही आऊँगा। और यह लड़का कोटा चला जाता है और एक अच्छी कोचिंग में मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एडमिशन ले लेता है। दोस्त, इनके माता पिता कितनी मेहनत से पैसे भेजते थे यह बात उस लड़के को अच्छी तरीके से पता था, इसलिए इसने अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात करके पढ़ाई करने लगा। और दोस्त, इस लड़के को होली, दिवाली, दशहरा कुछ भी नहीं दिखता था और पूरे 1 साल तक घर नहीं आया। लेकिन दोस्त, साल के अंत में जब इसका एग्ज़ाम हुआ तो पता इस लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्त, इनके माता पिता बहुत दुखी हुए। वह इसलिए नहीं कि मेरा बेटा का सिलेक्शन नहीं हुआ, वह इस बात सोचकर चौंक गए कि मेरा बेटा इतना मेहनत किया, वो होली, दिवाली, दशहरा कुछ भी नहीं देखा, बस पढ़ाई करता रहा, फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। पिताजी की आंखों में आंसू साफ साफ दिख रहा था, जिसमें उसके हर महीने की दी हुई मजदूरी और अपने बेटे का त्याग दिख रहा था। फिर उनके बेटे ने अपने पिताजी को समझाया और कहा, पापा, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम अगली बार ज़रूर सेलेक्ट होकर आएंगे। पापा, प्लीज़ आप मुझे फिर इस बार से कोटा भेज दीजिए। इनके पिताजी ने फिर से उसे कोटा भेज दिया और फिर से उस लड़के ने दोगुनी मेहनत की और अब सब कुछ त्याग दिया और सिर्फ वह पढ़ाई ही पढ़ाई करने लगा। और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद एग्ज़ाम हुआ और फाइनली उस लड़के का इस बार सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद उनके माता पिता बहुत खुश हुए और यह लड़का भी कोटा में रूम खाली करके अपने घर आ गया, क्योंकि इस लड़के को अच्छे से पता था कि काउंसलिंग के बाद मुझे अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी वक्त भी ऐसा खेल जाता है कि इंसान को बिल्कुल तोड़ कर रख देता है।
जब काउंसलिंग हुआ, इसकी अप्लाई किया, ये लड़का श्योर था कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ही मिलेगा। और पता है, जिस दिन इसका रिजल्ट आने वाला था उसके 1 दिन या 2 दिन पहले एक न्यूज़ आता है कि जो आपने एग्ज़ाम दिया था एंट्रेंस का, वह एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। इस लड़के का सारा सपना यहीं पर ख़त्म हो जाता है और इनकी आंखों में बिल्कुल आंसू रुक नहीं रहा था और यह सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। वह कहने लगा था कि पापा, मैंने जिस एग्ज़ाम के लिए होली, दिवाली, दशहरा सब कुछ त्याग दिया और वह एग्ज़ाम की कैंसिल हो गया। पापा, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पापा, मुझे MBBS के अलावा कुछ नहीं दिखता है, मुझे वही करना है। उसके पिताजी ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बेटा, तुम्हें अगर MBBS ही करना है ना, तो तुझे मैं MBBS कराने के लिए अपने घर ज़मीन सब कुछ बेच दूंगा और तुम्हें MBBS प्राइवेट कॉलेज में करवा दूंगा। तुम टेंशन मत लो। इनके बेटे ने कहा कि पापा, जब भी MBBS करूंगा ना, तो मैं खुद के दम पर ही करूंगा। मुझे प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे सरकारी ही चाहिए। वह लड़का बोला कि पापा, मुझे फिर से कोटा जाना है और तैयारी करना है, मैं हार नहीं मानूंगा। तो उनके पिताजी बोले, बेटा ठीक है, जाओ कोटा, जितना खर्च होगा मैं खर्च दूंगा, सारा ज़मीन सारा खेत बेच दूंगा, लेकिन मैं तुझे पढ़ाऊंगा। इतना बोलकर उसके पिताजी रोते हुए अपने बेटे को गले से लगा लिया और यह लड़का फिर से निकल पड़ा अपने सपने को पूरा करने के लिए कोटा। और वह जाकर यह लड़का फिर से 24 घंटा बस पढ़ाई ही पढ़ाई करने लगा। इसका उठना बैठना सब किताबों से ही शुरू होता था और किताबों से ही ख़त्म होता था। यह लड़का पढ़ाई में इतना बिजी हो गया था कि दिवाली के दिन भी इसे पता नहीं था कि आज दिवाली है। शाम हुआ और इसकी मेस गया तो वहाँ देखा कि मेस तो बंद है। तब इसे पता चला कि आज दिवाली है। उस दिन उस लड़के ने एक बिस्किट और पानी दोनों को मिक्स करके उसने खा लिया। लेकिन दोस्त, माँ तो माँ होती है ना। उसकी माँ रात में कॉल करके पूछी कि बेटा, आज दिवाली है, तुमने कुछ मिठाई खाया या नहीं? तो दोस्त, अगर माँ होती है ना, तो बेटा भी किसी से कम नहीं होता। दोस्त यह लड़का कह दिया कि माँ, यह हमने मिठाई, खीर पूरी सब कुछ खा लिया है, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। कभी कभी अपने माँ बाप को खुश करने के लिए स्टूडेंट को झूठ बोलना ही पड़ता है, क्योंकि MBBS का टारगेट इस लड़के का था कि यह नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप दुखी हों। और दोस्त, फिर से साल के अंत में इस लड़के का एग्ज़ाम हुआ। इस बार एग्ज़ाम सिलेक्शन हो गया और फिर से यह लड़का खुश हो गया। इनके माँ बाप भी खुश हो गए। इस बार यह लड़का बिल्कुल श्योर था कि अब मेरा सपना पूरा हो गया। इस बार यह लड़का बिल्कुल श्योर था कि मेरा सिलेक्शन होने पर कोई नहीं रोक सकता, मुझे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन गॉड परीक्षा उसी से लेता है जो बिल्कुल पहले से टूट गया हो। तो दोस्त, फिर से जब फाइनल काउंसलिंग का रिजल्ट आने वाला था, तो इसी कुछ दिन पहले ही कोर्ट का आदेश आता है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसे फिर से कैंसिल किया जा रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, इस बार सुनकर यह लड़का इस बार बिल्कुल अंदर से टूट गया था और साथ ही साथ अपने बेटे के मेहनत और त्याग को देखकर इनके माता पिता के आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन अपने बेटे के सामने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्त, बेटा माँ बाप के सामने खड़ा था तो माता पिता अपने बेटे के आंसू को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके बेटों को सब पता था कि माँ बाप अब रोने लगे हैं और एक माँ बाप की आंखों में आंसू एक बेटा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यार, उनके बेटे से ने तुरंत कहा कि पापा, आप टेंशन ना लीजिए, मैं वादा करता हूँ कि आपके आज के हर एक आंसू का बदला ज़रूर लूँगा और मैं डॉक्टर बनकर ही छोड़ूंगा पापा, बस आप अपने बेटे पे भरोसा मत खोइएगा। इतना कहकर वो लड़का उसी दिन कोटा जाने के लिए रेडी हो गया और वह घर से कोटा चला गया। और ठीक 1 महीने के बाद वापस से एग्ज़ाम होना था और यह लड़का ने एग्ज़ाम दिया और कहता है ना कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वह आपको सफल होने से रोक सके। जब इसका रिज़ल्ट आया ना, तो पता है रैंक क्या थी? रैंक था ऑल इंडिया रैंक 560 था। दोस्तों, फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया। अब उनके माता पिता के चेहरे पर बिल्कुल खुशी के आंसू निकल गए और कहने लगे कि बेटा, तेरी जगह पर अगर कोई और होता ना, तो हार मानकर दूसरा काम कर रहा होता, लेकिन आज जो तुमने कर दिखाया उससे तुम्हारे पिताजी का सर ऊंचा हो गया। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि कभी भी असफलताओं से घबराकर हार मत मानिएगा, क्योंकि आज अगर यह लड़का हार मान लिया होता तो शायद ये डॉक्टर नहीं बन पाता।